हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई और रोमांचक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है चंपा चुड़ैल की। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, बल्लभपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे, साथ ही साथ बहुत परेशान भी थे, क्योंकि उस गांव में एक चुड़ैल का साया था। उसका नाम चंपा था। गांव के सभी लोग चंपा से बहुत डरते थे, क्योंकि चंपा हमेशा गांव में घूमती रहती थी, जिस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा डरे रहते थे। सारे गांव में बस चंपा का ही चर्चा चलता रहता। उसी गांव में एक आदमी रहता था, जिसका नाम गोपी था। उसके 2 बेटे थे, राम और श्याम। एक दिन दोनों बेटे शाम के 5 बजे घर से बाहर जा रहे थे। तभी उसके पिताजी ने उसे बाहर जाते हुए देख लिया और उसे मना किया कि शाम के समय बाहर मत जाओ। पिताजी की बातें सुनकर राम और श्याम ने कहा, पर क्यों पिताजी, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? इस पर पिताजी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, बाहर चंपा की आत्मा घूमती है। शाम के समय में दोनों बच्चे ये सुनकर शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने पिताजी से पूछते हैं, पिताजी, चंपा के साथ क्या हुआ था? वो क्यों इधर उधर भटकती फिर रही है? उसे अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिली? पहले तो पिताजी ने कहा, मुझे क्या पता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन दोनों बेटे के जिद करने पर पिताजी ने उसे बताया कि चंपा अपने जमाने में बहुत सुंदर हुआ करती थी। सुंदर के साथ साथ वो बहुत मगरूर भी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर काफी घमंड था। उसके माँ बाप उसकी शादी करवाना चाहते थे। कई जगहों से रिश्ते भी आए, लेकिन चंपा ने शादी नहीं की, क्योंकि उसे खुद की तरह ही सुंदर लड़का चाहिए था। एक दिन एक ऐसे ही लड़के का रिश्ता गांव के लोगों ने चंपा के माँ बाप को दिया। चंपा को लड़का पसंद आ गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली थी। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका नाम रोहन था। वो चंपा को बहुत प्यार करता था। जैसे ही उसे चंपा की शादी की खबर मिली, वैसे ही उसने ठान लिया कि चंपा मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं होगी। और एक दिन मौका मिलते ही रोहन ने चंपा को मार दिया और उसकी लाश को एक पेड़ पर लटका देता है, ताकि लोगों को ये लगे कि चंपा ने आत्महत्या की है। लोगों को जब चंपा की लाश लटकी हुई मिली तो सभी ने उसे आत्महत्या ही समझा। गांव के लोगों ने उसके माँ बाप को बहुत बुरा भला कहा। बेटी का सदमा वो लोग बर्दाश्त न कर पाए और उसी पेड़ से लटक कर दोनों ने अपनी जान दे दी। उसी दिन से चंपा की आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है, उस लड़के की तलाश में। चंपा की कहानी सुनकर दोनों बच्चे ने कहा, पिताजी, वो लड़का, वो कातिल कहाँ है जिसने चंपा को मारा? पिताजी ने कहा, चंपा का कातिल एक जंगल में छुप कर बैठा है। इस पर दोनों बच्चे ने कहा, अगर हम उस कातिल को लाकर चंपा को दे दे, तब तो चंपा को मुक्ति मिल जाएगी और वो हमारे गांव के लोगों को परेशान करना भी बंद कर देगी। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा। अगले ही दिन राम और श्याम अपने दोस्त और गांव के आदमियों को लेकर जंगल में उस कातिल को पकड़ने के लिए जाते हैं। काफी मेहनत के बाद लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसे शाम होने के बाद उसी पेड़ में बांध दिया, जहां उसने चंपा को लटकाया था। चंपा उस लड़के को देखकर आग बबूला हो गई और उसी तरह उसे मारकर पेड़ पर लटका दिया, जिस तरह उस लड़के ने चंपा को मारकर पेड़ पर लटका दिया था। इसी तरह चंपा का बदला पूरा होता है और वो गांव के लोगों और खास कर राम और श्याम का धन्यवाद करती है और कहती है, मैं तुम दोनों की वजह से ही अपना बदला ले पाई हूँ और आज मैं मुक्त भी हो जाऊंगी। चंपा ने सभी गांव वालों से माफी भी मांगी उन्हें परेशान करने के लिए, और सभी गांव वालों ने चंपा को माफ भी कर दिया और फिर चंपा वहाँ से चली जाती है। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे। फिर से पूरे गांव में खुशियां छा गई। गांव के मुखिया ने राम और श्याम को उसकी बहादुरी के लिए इनाम भी दिए। इनाम पाकर दोनों बच्चे बहुत खुश थे और खुशी से झूम उठे। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।